जय भारत के साथ स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने न्यूज़ चैनल द CMM न्यूज़ 24/7 पर। तो हेलो दोस्तों, आज है दिवाली का पावन पर्व और CMM न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को दीपावली की प्रकाश के पर्व की तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये पर्व बहुत ही अच्छा जाए और दिवाली का दिया आपकी सभी की ज़िंदगी में रोशनी प्रदान करे। इसी के साथ चलता है क्या है आज के समाचार में देखेंगे। सारे के सारे दिवाली के समाचार दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा एक एक खबर पर। आपके लिए बहुत ही काम की खबरें हैं सारी की सारी। तो पहली खबर निकल कर आ रही है कि बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल 12 रुपये और डीजल 17 रुपये सस्ता हुआ, क्योंकि केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। तो अब जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ अब पेट्रोल 17 रुपये, डीजल सस्ता मिलेगा और पेट्रोल 12 रुपये तक सस्ता हो चुका है। उसी के साथ खबर आ रही है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड बनवाने के लिए और अपनी हिंदुत्व की छवि को लोगों के सामने उजागर करने के लिए पब्लिक के पैसों पे, सरकारी पैसों पे, जी हाँ दोस्तों, दिवाली मनाई है। 12 लाख दिए जलाए हैं। सारे पब्लिक के पैसों को कैसे तेल में जलाया है उसके बारे में खबर जानेंगे। इसी के साथ खबर आ रही है प्याज से रिलेटेड, उसके खुदरा स्टॉक से रिलेटेड खबर आ रही है। क्या होगा आगे जानते हैं। इसी के साथ बड़ी खबर है कि भारतीय क्रिकेट टीम के मेन कोच अब राहुल द्रविड़ को बनाया गया है। जी हाँ दोस्तों, राहुल द्रविड़ अब भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच बन चुके हैं। उसी के साथ खबर आ रही है कि कोरोना के बाद पहली बार बाजारों में रौनक लौटी है। सबसे ज़्यादा गुजरात में खरीदारी हुई है। सोने चांदी ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ लोगों ने प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है। तो जानेंगे खबर में क्या है। सारी की सारी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनिंदा खबरें हैं आपके लिए, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल और बने रहिए वीडियो के एंड तक ताकि आपकी कोई भी न्यूज़ अपडेट मिस ना हो। तो हेलो दोस्तों, आज तारीख हो चुकी है 4 नवंबर 2021 और दिन हो चुका है गुरुवार। तो आज है दीपावली। आप सभी को द CMM न्यूज़ 24/7 की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभेच्छाएं। आपका आज का दिन और आज से सारे दिन बहुत ही मंगलमय जाए। दीपावली का प्रकाश का ये पर्व आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास, स्वास्थ्य और उमंग का प्रतीक बने, उमंग भरे, यही CMM की आप सभी के लिए दिवाली की बेस्ट विशेष है। तो चलते पहली बड़ी खबर पर। तो पहली बड़ी खबर निकल कर आ रही है बीजेपी शासित 5 राज्यों में 12 रुपये पेट्रोल और डीजल 17 रुपये सस्ता हुआ। केंद्र ने घटाई है एक्साइज ड्यूटी। तो अब जहाँ जहाँ भी बीजेपी की सरकार है, जिन जिन राज्यों में वहाँ पेट्रोल अब कुछ सस्ता मिलेगा। चुनावों से पहले लोगों को लुभाने के लिए त्योहारों के मौके पर ऐसी घटनाएं की जाती है। पहले भाव बढ़ाया जाता है, फिर उसमें से ही थोड़े कुछ पैसे रुपए घटाए जाते हैं ताकि पब्लिक को लगे कि सरकार ने अच्छा काम किया है। उसी के रिलेटेड ये खबर है, जानते हैं खबर में क्या है। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद कर्नाटक, गोवा, असम, त्रिपुरा, मणिपुर की बीजेपी सरकारों ने वैट पर 7 रुपये प्रति लीटर की कटौती की है। इस तरह से इन राज्यों में पहले के मुकाबले अब पेट्रोल करीब 12 रुपये सस्ता और डीजल करीब 17 रुपये सस्ता मिलेगा। ऐसे में इन राज्यों के लोगों को बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से बड़ी राहत मिली है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने ट्वीट किया, इस दिवाली पर लोगों को तोहफे के रूप में पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फैसले का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मुझे एक घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मणिपुर सरकार भी पेट्रोल और डीजल पर वैट में तत्काल प्रभाव से 7 रुपये की कटौती करेगी। तो खबर में क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं, आप सभी इस खबर को समझते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है अयोध्या में भव्य दीपोत्सव में 12 लाख दिए जलाए, लेजर शो भी दिखा, लेकिन पब्लिक के पैसों पर यह दिवाली मनाई गई। जी हाँ दोस्तों, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के लिए और हिंदुत्व की छवि को, हिंदुत्व का शक्ति प्रदर्शन करने के लिए पब्लिक के पैसों पे यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ये दिवाली का मौका सेलिब्रेशन किया। योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में मानते हैं, RSS की आइडियोलॉजी में मानते हैं, ऐसा भी बयान दिया कि अब इस बार अगर कार सेवक आएंगे तो उनका फूलों से स्वागत होगा, गोली नहीं चलाएंगे वगैरह वगैरह जैसे बयान दिए। जैसे कार सेवक देशभक्ति का काम करने के लिए जा रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी वो तोड़ा गया, कई लोगों को नुकसान हुआ, कई लोगों की जानें गई, दंगे भड़के। तो ऐसी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हिंदुत्व की प्योर हिंदुत्व की राजनीति को प्रमोट करते हैं। नीची जात वाले और जो भी गैर
हिंदू है उनके प्रति कहीं ना कहीं एक नफरत पनपती है आरएसएस की मेंटालिटी में, वो भी दिख सकता है इसमें आपको। तो ये खबर में आपको ये जानना पड़ेगा, जरा समझिए इस खबर को कि योगी आदित्यनाथ ने अपने हिंदुत्व का बल दिखाने के लिए पब्लिक का सरकारी पैसा यूज किया है। लोकतांत्रिक बिन सांप्रदायिक भारत में सिर्फ एक धर्म के प्रति इतना संवेदनशील होना कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। हम तभी योगी आदित्यनाथ को एक सच्चा नेता मान सकते हैं जब वे दीपावली की तरह ही क्रिसमस और ईद को और दूसरे अन्य समुदाय के त्योहारों को भी इतना करोड़ों का खर्चा करके मनाएं। अब देखते हैं इस पर योगी आदित्यनाथ कितने खरे उतरते हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे राहुल द्रविड़ बने टीम इंडिया के कोच, न्यूजीलैंड सीरीज से शुरू करेंगे अपना कार्यकाल। तो इंडियन क्रिकेट टीम की दीवार कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ अब सीनियर क्रिकेटर बन चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट से भी उन्होंने संन्यास ले लिया है, लेकिन फिर भी अभी भी वे काफ़ी फिट है, ज़्यादा उम्र नहीं हुई है और वो इंडियन क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर सकते हैं, एक अच्छे कोच बन सकते हैं। तो बीसीसीआई ने ट्विटर पर अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है, ऑफिशियल ट्वीट जारी कर कहा है कि राहुल द्रविड़ अब हेड कोच ऑफ टीम इंडिया सीनियर मैन अपॉइंट हो चुके हैं। तो इसी के साथ इसी के रिलेटेड ये खबर है कि बीसीसीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि बोर्ड शास्त्री पूर्व टीम के निदेशक और मुख्य कोच बी अरुण गेंदबाजी के कोच और श्रीधर क्षेत्र रक्षण के कोच और विक्रम राठौड़ बल्लेबाजी के कोच को उनके सफल कार्यकाल के लिए बधाई देता है। शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम ने एक साहसिक और निडर दृष्टिकोण अपनाया और घर और बाहर दोनों स्थितियों में शानदार प्रदर्शन किया। भारत टेस्ट प्रारूप में शीर्ष स्थान पर चढ़ गया और इंग्लैंड में उद्घाटन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी जगह बनाई। राहुल द्रविड़ के कोच बनने पर बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने कहा, बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ का भारत की सीनियर पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में स्वागत किया। राहुल का खेल करियर शानदार रहा है और इस वजह से वे खेल के महान खिलाड़ियों में से एक है। उन्होंने विशिष्ट रूप से राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी एनसीए के प्रमुख के रूप में भारतीय क्रिकेट की सेवा की है। एनसीए में राहुल के प्रयास ने कई युवा क्रिकेट प्रतिभाओं का पोषण किया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है। मुझे उम्मीद है कि उनका नया कार्यकाल भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो सौरव गांगुली ने भी ये बयान दिया है और हम सभी की तरफ से राहुल द्रविड़ को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है लगातार दूसरे दिन खराब रही दिल्ली की हवा, दिल्ली पर हालात हो सकते हैं बदतर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली पर दिवाली के मौके पर हालात बदतर हो सकते हैं क्योंकि दिल्ली में एयर पोल्यूशन काफ़ी बढ़ गया है, हवा का स्तर काफ़ी नीची गुणवत्ता वाला हो गया है। इसलिए इस खबर में जानेंगे क्या है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। बुधवार को लगातार दूसरे दिन बेहद खराब रही और अगले 2 दिनों में इसके और भी खराब होने की आशंका है। अधिकारियों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि भले ही दिवाली पर कोई आतिशबाजी नहीं की जाए, लेकिन फिर भी वायु गुणवत्ता खराब रहने की पूरी आशंका है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान एजेंसी सफर ने कहा कि अगर पटाखे जलाए जाते हैं तो 5 और 6 नवंबर को वायु की गुणवत्ता और भी गंभीर हो सकती है। आपको बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारी ने कहा कि मॉडल अनुमान AQI को उच्च उत्सर्जन के साथ भी गंभीर श्रेणी तक पहुंचने का संकेत नहीं देते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 314 दर्ज किया गया था। मंगलवार को ये 303 और सोमवार को 281 था। मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों, लगातार वायु की शुद्धता का जो इकाई है जिससे मापा जाता है वो लगातार नीचे जा रहा है। इससे प्रदूषण हो रहा है क्योंकि दिल्ली में वैसे भी वाहनों का प्रदूषण ज़्यादा है। आसपास के किसान पराली जलाते हैं उससे भी और इंडस्ट्रियल एरिया से भी दिल्ली में काफ़ी पॉल्यूशन होता है। अगर इस बार दिवाली पर ज़्यादा पटाखे जलाए गए तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफ़ी लो हो जाएगी। काफ़ी लोगों को इससे दिक्कतें हो सकती है। सबसे ज़्यादा एलर्जी, अस्थमा के जो भी मरीज़ है, बुजुर्ग है, बच्चे हैं, उन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसी के रिलेटेड ये खबर है कि दिल्ली के पड़ोसी शहरों में भी IQ बेहद खराब श्रेणी में है। फरीदाबाद में 337, गाजियाबाद में 330 और नोएडा में 327 दर्ज किया गया है। मतलब हवा की वायु की गुणवत्ता काफ़ी कम हो गई है, काफ़ी निचले स्तर पर आ गई है। इसका मतलब ये है कि दिल्ली की हवा अब सांस लेने के लिए काफ़ी भयजनक स्तर पर
पहुंच गई है। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच में क्या हुआ जानेंगे। भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद बाकी, विराट कोहली ने मैच जीतने के बाद दिया बड़ा बयान। जहां दोस्तों अब भारतीय कप्तान विराट कोहली ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद टीम इंडिया का सेमीफाइनल में पहुंचने का सफर काफी कठिन हो गया है। अफगानिस्तान पर 66 रनों से मिली जीत के बाद टीम इंडिया का काफी मनोबल बढ़ा है। इस जीत के बाद कोहली ने कहा कि मैं उम्मीद तो नहीं छोड़ने वाला हूं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को दी मंजूरी, बताया सुरक्षित वैक्सीन। या दोस्तों कोवैक्सीन को अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मंजूरी दे दी है और सुरक्षित भी बताया है। जानते हैं इस खबर में क्या है। लंबे इंतजार के बाद अब पूरी तरह से स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO से अनुमति मिल गई है। WHO ने बुधवार को कोवैक्सीन के आपात इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार की तरफ से कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने के लिए लगातार WHO पर दबाव बनाया जा रहा था और दुनिया के कई बड़े देश पहले ही कोवैक्सीन के इस्तेमाल को अपने यहाँ मंजूरी दे चुके थे। तो इसी के साथ बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है कि कैसे पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले अभिनंदन का वर्तमान में हुआ प्रमोशन। आपको बता दें कि ग्रुप कैप्टन बनाया गया है अभिनंदन को। काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, काफी चर्चा में रहे भारतीय सेना के वायुसेना के ये जवान। तो आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के हवाई हमले का मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन वर्तमान को वायुसेना ने प्रमोट किया है। अभिनंदन को प्रमोट करके ग्रुप कैप्टन बनाया गया है। अब तक अभिनंदन वायुसेना में विंग कमांडर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। अभिनंदन ने अपने शौर्य और साहस के दम पर पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 विमान को मार गिराया था। इसकी बहादुरी के लिए भारत सरकार ने उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित भी किया था। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार अभिनंदन जल्द ही भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन का पद संभालेंगे। सेना में जो स्थान एक कर्नल का होता है वही वायुसेना में उसे ग्रुप कैप्टन कहा जाता है। तो अगले समाचार में जानेंगे मोदी जी सैनिकों के साथ दिवाली मनाएंगे। ये मोदी का आधिकारिक बयान आया है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि मोदी जी कपड़ों के काफी शौकीन हैं। जहां जाते हैं वैसे ही वेशभूषा मोदी जी कर लेते हैं। तो इस खबर में जानेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार की दिवाली बॉर्डर पर जाकर जवानों के साथ मनाएंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में राजौरी के नौशेरा सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर जाकर सीमा की रक्षा कर रहे जवानों के साथ इस बार दिवाली मनाएंगे। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो अगले समाचार में है G20 की बैठक में क्यों शामिल नहीं हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग। उठ रहे हैं कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, अभी एक बैठक हुई थी, G20 की बैठक हुई थी। सारे देशों के नेता, बड़े बड़े राष्ट्रपति उसमें थे, लेकिन चीन के शी जिनपिंग उसमें शामिल नहीं हुए। तो काफी विवादित मुद्दा बन गया है ये। अब तो इस खबर में जानेंगे कि क्या है मुद्दा। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग रोम में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन और स्कॉटलैंड में आयोजित वैश्विक जलवायु वार्ता से अनुपस्थित रहे। आपको बता दें कि जिसकी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने काफी आलोचना की और ग्रीन हाउस और गैस उत्सर्जन में कटौती के लिए चीन की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल भी उठाया। चीन दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वायु जो नुकसानकारक जहरीला वायु है वो सबसे ज्यादा चाइना ही उत्सर्जन करता है। चाइना से ही कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पैदा होता है। 2030 तक अगर इसमें कमी लाने और 2060 तक कार्बन की तटस्थता प्राप्त करने का वादा किया है। अमेरिका और अन्य देशों ने चीन से बड़ी प्रतिबद्धताएं करने का आग्रह किया है, लेकिन शी प्रशासन ने दृढ़ता से कहा कि केवल राजनीतिक रियायतों के बदले ही ऐसा किया जाएगा। तो ये खबर थी पूरी की पूरी क्यों राष्ट्रपति शी जिनपिंग काफी गहरा और इंटरनेशनल राजनीति का मुद्दा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगले समाचार में है काबुल आतंकी हमले में बद्री ब्रिगेड का कमांडर ढेर, तालिबान और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों,
ये जो शख्स, ये जो ट्रेंड आतंकवादी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बद्री ब्रिगेड का कमांडर है जो काफ़ी संगठन को मजबूती देता था। इसके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स भी थे। तो अब ये ढेर हो चुका है। पाकिस्तान के लिए और तालिबान के लिए भी बड़ा झटके भरी न्यूज़ है। ये क्या है खबर में जानेंगे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सोमवार की रात हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान चली गई थी। इस हमले में एक शख्स मारा गया है जिसका नाम खात्मा अफगानी की तालिबान सरकार और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। आतंकी संगठन ISK के आतंकी हमले में हक्कानी नेटवर्क के टॉप कमांडर, काबुल के मिलिट्री चीफ एवं बद्री ब्रिगेड के कमांडर हमदुल्ला मुखलिस उर्फ कारी हमदुल्ला की मौत हो गई है। बता दें कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान का समर्थन करता आया है और अफगानिस्तान की तालिबान सरकार में हक्कानी नेटवर्क की गृह मंत्रालय और कई अहम विभाग फिलहाल देख रहा है। बढ़ते अगले समाचार की और तो अगली न्यूज अपडेट में जानेंगे। अगली कार सेवा में गोलियां नहीं चलेगी, राम भक्तों पर पुष्प वर्षा होगी, अयोध्या में बोले CM योगी। या दोस्तों, जैसे कि राम भक्त मतलब ये कथाकथित RSS के जो नुमाइंदे हैं, जो रियॉट्स के लिए जाने जाते हैं, भीड़ इकट्ठा करके हमला करने, मॉब लिंचिंग के लिए जाने जाते हैं, अब उन पर योगी आदित्यनाथ फूलों की वर्षा करेंगे। उन्होंने ये चीज़ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा। जानेंगे खबर में क्या है। उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा अयोध्या में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में हैं। यहाँ एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने 1990 में कार सेवकों यानी तथाकथित RSS के लोग जो बाबरी मस्जिद तोड़ने गए थे दोस्तों, उन पर चलाई गई गोलियों की याद दिलाते हुए बिना नाम लिए पूर्व की सपा यानी समाजवादी पार्टी मुलायम सरकार पर निशाना साधा। दरअसल 1990 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और सरकार के आदेश पर ही कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। अब आप इस खबर को समझिए दोस्तों, अगर हजारों का टोला किसी गांव की तरफ आता है, आक्रामक अंदाज में आता है, तो ये कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी रियायत है कि उनको रोका जाए कुछ भी नुकसान होने से। और वे कोई महान काम करने नहीं आए थे दोस्तों, जो ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल होती है, पुरानी चीज़ें, पुराने किले, मस्जिद, वैसे ही बाबरी मस्जिद को तोड़ने के लिए आए थे और खिलाफ मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ अपनी नफरत जाहिर करने के लिए और कहीं ना कहीं हम मुसलमानों से काफ़ी श्रेष्ठ और शक्तिशाली है ये दिखाना था। इसलिए बाबरी तोड़ी गई और अयोध्या बनाया गया, वहाँ पे राम मंदिर की नींव डाली गई। इतना सारा झमेला इतने सालों से इसीलिए चलता रहा। तो ये खबर आप भी समझ सकते हैं कैसे हिंदुत्व को प्रमोट किया जा रहा है, इंटरनल आतंकवाद को प्रमोट किया जा रहा है CM योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। बढ़ते अगला समाचार की और तो अगले समाचार में जानेंगे। शुक्रवार को PM मोदी का केदारनाथ दौरा, CM धामी ने लिया तैयारियों का जायजा। देखिए, हमने आपको पहले भी बताया था दोस्तों, अभी आर्मी के साथ दिवाली मनाने वाले थे नरेंद्र मोदी, तो पूरे आर्मी के गेटअप में थे। अब वो पूरे पंडित जी के गेटअप में आ चुके हैं। काफ़ी शौकीन है मोदी जी अपने गेटअप और लुक्स चेंज करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 नवंबर को होने वाले दौरे से पहले ही व्यवस्था का जायजा लेने के लिए बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका आशीर्वाद भी लिया। अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के साथ केदारनाथ पहुंचे मंत्री ने वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने देवस्थानम बोर्ड भंग करने की मांग कर रहे तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी बात करी। देखा दोस्तों, सारी न्यूज में हिंदुत्व को कितना प्रमोट किया जा रहा है। बढ़ते अगली खबर की और तो अगली खबर में है, जब जेल में थे आर्यन खान, राहुल गांधी ने शाहरुख खान को लिखा था पत्र, कहा देश आपके साथ है। जी दोस्तों, बहुचर्चित मामला है। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान किसी देशभक्ति के नहीं बल्कि ड्रग्स के केस में पकड़े गए हैं। हो सकता है ड्रग्स की स्मगलिंग का भी केस उन पर बने, ड्रग्स के सेवन का भी। ऐसे में एक ट्रस्टेड पार्टी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर शाहरुख खान को सपोर्ट जाहिर किया जाता है तो ये आलोचना की बात होती है। और CM राहुल गांधी के इस बयान की कड़ी निंदा करता है। राहुल गांधी को इस पर कोई भी बयान नहीं देना चाहिए था। पॉलिटिकली ये बड़ा मुद्दा
बन सकता है। तो इसी के रिलेटेड खबर है, मुंबई के क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। हालांकि फिलहाल आर्यन खान बेल पर जेल से बाहर है, लेकिन अब तक की मिली जानकारी के अनुसार आर्यन खान जब जेल में थे उस दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने अभिनेता शाहरुख खान को पत्र लिखा था और उन्हें हौसला देते हुए कहा था कि देश आपके साथ है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। सूत्रों ने बताया कि राहुल गांधी ने यह पत्र 14 अक्टूबर को लिखा था। आपको बता दें कि स्वास्थ्य नियंत्रण ब्यूरो यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में क्रूज पर छापेमारी के दौरान 3 अक्टूबर को अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया था। इसके बाद आर्यन 8 अक्टूबर से आर्थर रोड जेल में बंद था। 30 अक्टूबर की सुबह 11 बजे जेल से बाहर आया था आर्यन। जेल से निकलते ही वहां पहले से इंतजार में खड़ी कार में सवार हुए और करीब 11:30 बजे आर्यन अपने घर पहुंच गया था। तो ये पूरा ब्यौरा है। तो इसी के रिलेटेड खबर आई थी कि राहुल गांधी ने शाहरुख खान को लेटर लिखा और उनको ढाढ़स बांधा जैसे कि वे कोई छोटे बच्चे हों। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर में है, रेलवे ने दी गुड न्यूज़, दीपावली और छठ के लिए किया कई और स्पेशल ट्रेनों का ऐलान। तो ट्रैवलिंग करने वालों के लिए, यात्रियों के लिए जो ट्रैवल के शौकीन हैं या तो जो किसी और प्रदेश में रहते हैं लेकिन जिनका मूल प्रदेश कोई और है, आते जाते रहते हैं, इंटरनल यात्रा राज्यों से राज्यों में करते रहते हैं, उनके लिए रेलवे की तरफ से गुड न्यूज़ आई है। दोस्तों पूरा ब्यौरा इस रिपोर्ट में हम कवर करेंगे। कौन सी नई ट्रेनें शुरू करी गई है। उत्तर रेलवे ने दीपावली और छठ पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए कई और स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए कई ट्रेनों को संचालित करने का फैसला किया है। उत्तर रेलवे की तरफ से दिल्ली से दरभंगा, बरौनी, सहरसा और मुजफ्फरपुर के लिए स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है। इसके अलावा अहमदाबाद से बरौनी और लोकमान्य तिलक टर्मिनल से गोरखपुर के बीच में भी स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। इन सभी ट्रेनों में यात्रा करने के लिए यात्री को पहले से रिजर्वेशन करवाना होगा। आपको बता दें कि यात्रा के दौरान यात्रियों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी करना होगा। इन ट्रेनों के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आपको रेलवे की वेबसाइट www.railmadad.indianrailways.gov.in पर विजिट करना होगा। फिर भी हम आपको बता दें कि किन ट्रेनों का किया जाएगा संचालन। तो दिल्ली दरभंगा दिल्ली फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस जो वाया सिकटा होकर जाएगी। ये ट्रेन दिल्ली और दरभंगा से 7/11/2021 रविवार को चलेगी। आनंद विहार टर्मिनल बरौनी जंक्शन आनंद विहार टर्मिनल फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, ये ट्रेन आनंद विहार से 7 नवंबर को और बरौनी से 8 नवंबर को चलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली जंक्शन सहरसा दिल्ली जंक्शन फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, ये ट्रेन 7 नवंबर को दिल्ली से 8 नवंबर को सरसा से चलेगी। आनंद विहार मुजफ्फरपुर आनंद विहार फेस्टिवल एक्सप्रेस, ये ट्रेन 6 नवंबर को आनंद विहार से 7 नवंबर को मुजफ्फरपुर से चलेगी। अब बात करें अहमदाबाद की, तो अहमदाबाद बरौनी अहमदाबाद सुपरफास्ट फेस्टिवल स्पेशल एक्सप्रेस, ये ट्रेन अहमदाबाद से 7 नवंबर और 14 नवंबर को चलेगी, जबकि बरौनी से ये 9 नवंबर और 16 नवंबर को चलेगी। लोकमान्य तिलक टर्मिनस गोरखपुर लोकमान्य तिलक टर्मिनल की ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन 6 नवंबर को लोकमान्य तिलक टर्मिनल से, जबकि 8 नवंबर को गोरखपुर जंक्शन से चलेगी। तो ये सारी की सारी उत्तर रेलवे की नई ट्रेनों की स्पेशल ट्रेनों की जानकारी छुट्टियों के लिए सीएमएम ने आपको दे दी है। तो इस पर एक लाइक तो बनता है दोस्तों, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में जानेंगे विराट कोहली को राहुल गांधी की सलाह, कहा नफरत से भरे हैं ये लोग, कोई प्यार नहीं देता, इन्हें माफ कर दो। या दोस्तों, शाहरुख खान के बाद अब राहुल गांधी विराट कोहली को भी ढाढ़स बांधते नजर आए, क्योंकि ट्विटर पर कुछ गतिविधियां हुई थी। विराट कोहली के खिलाफ ट्रोलर्स ने बहुत ही गंदी बातें कही थी, उनके बेटी के बारे में गंदी बातें कही थी। तो कांग्रेस नेता और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विराट कोहली के समर्थन में ट्वीट किया है। दरअसल T20 विश्व कप में भारतीय क्रिकेट टीम के खराब प्रदर्शन को लेकर विराट कोहली को ट्रोल किया जा रहा था ट्विटर पर, जिसके बाद अब राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ा और राहुल गांधी ने विराट कोहली को ये सलाह दी है कि जो भी ट्रोलर्स है, जो भी आपको ट्रोल कर रहे हैं, वे ऐसे लोग हैं जिनको जिंदगी में कभी किसी का प्यार सम्मान नहीं मिला। ऐसे लोग बहुत ही इनसिक्योर होते हैं, तो आप इन्हें माफ कर दीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि डियर विराट, दिस पीपल आर फिल्ड विथ हेट बिकॉज नोबडी गिव्स देम एनी लव, फॉरगिव देम। तो ये ट्वीट था राहुल गांधी का।
बढ़ते अगले समाचार की और अगले समाचार में है पटाखा बैन पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा सभी पटाखों पर बैन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दिवाली में पटाखों पर अगर बैन पूरी तरह से लगा देंगे तो ये लोगों का धंधा कैसे चलेगा। दिवाली या कोई भी त्यौहार एक बिजनेस भी देता है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको मद्देनजर रखते हुए और प्रदूषण को भी नियंत्रित करने के लिए पटाखों पर बैन लगाया है कि जो ज़्यादा धुआं फेंकते हैं, ज़्यादा हानिकारक होते हैं, ऐसे पटाखों पर बैन है। बाकी सभी पटाखों पर बैन नहीं है। इसी के खुलासे के लिए आज दिवाली पर हम आपको ये खबर बता रहे हैं। पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर कहा कि सभी पटाखों पर बैन नहीं है, सिर्फ स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह पटाखों पर ही रोक लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बेरियम केमिकल एलिमेंट जो रहता है बेरियम से पटाखों और लड़ियां बनाने तथा इन्हें बेचने और फोड़ने पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उत्सव की आड़ में प्रतिबंधित पटाखों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं होगी। दूसरों की भी स्वास्थ्य की कीमत पर कभी उत्सव नहीं मनाया जा सकता है। हमें दूसरों की स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है। किसी भी अधिकारी को हमारे निर्देशों के उल्लंघन की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तो अब कोई भी अधिकारी अगर इस पर ध्यान नहीं देगा और पटाखे जो है बैन किए हुए वो कोई अगर चलाता है तो इस पर माफ़ी नहीं मिलने वाली है। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में जानेंगे खुदरा कीमतों पर नियंत्रण के लिए अब तक बफर स्टॉक से 1.11 लाख टन का प्याज जारी किया, सरकार ने दिया बयान। जी हाँ दोस्तों, त्योहारों के मौके पर गरीबों की कस्तूरी कही जाने वाली सबसे बेसिक नीड की चीज़ प्याज के रिलेटेड ये खबर है। खुदरा कीमतों पर नियंत्रण के लिए अब तक बफर स्टॉक से 1.11 लाख टन प्याज जारी किए गए हैं। भारत सरकार की तरफ से ये बयान आया है, तो देखते हैं खबर में क्या है। केंद्र ने बुधवार को कहा कि उसने अब तक देश भर के प्रमुख बाजारों में अपने बफर स्टॉक से 1.11 लाख टन प्याज जारी किया है। इससे खुदरा कीमतों में 5 से 12 रुपए प्रति किलो की कमी आई है। इस बफर प्याज को दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, पटना, रांची, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, चंडीगढ़, कोच्चि और रायपुर जैसे प्रमुख बाजारों में जारी किया गया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात के स्थानीय बाजारों में भी इस प्याज को उतारा गया था। बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अगली खबर में है पीएनबी ने दिया ग्राहकों को दिवाली का तोहफा, कर्ज दरों में किया कटौती का ऐलान। तो पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ये अपडेट आया है कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए दिवाली के मौके पर जो भी लोन है उनके परसेंटेज यानी कि ब्याज की कर दरों में कटौती का ऐलान किया है। देखते हैं क्या है खबर में। पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को दिवाली का तोहफा दिया है। बैंक ने आज रिटेल लोन दरों में कटौती का ऐलान किया। बैंक के इस कदम के साथ होम, कार, एजुकेशन और पर्सनल लोन सहित सभी रिटेल लोन सस्ते हो जाएंगे। आपको बता दें कि कितना सस्ता हुआ है कर्ज। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक ने बुधवार को कर्ज पर लगने वाले ब्याज के 0.5% घटाकर 6.50% कर दिया है। पीएनबी ने शेयर बाजार को सूचना दी कि कहा कि रेपो से जुड़ी ब्याज दर को 8 नवंबर से 6.55% से घटाकर 6.5% कर दिया गया है। RLLR में कमी के साथ आवास, कार, शिक्षा, व्यक्तिगत ऋण सहित सभी कर्ज सस्ते हो जाएंगे। उल्लेखनीय है कि बैंक ने पिछली बार 17 नवंबर को अपने रेपो आधारित ब्याज को 6.80% से घटाकर 6.55% कर दिया था। बढ़ते अगली खबर की और, अगली खबर में है केंद्र ने पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 10 रुपए घटाई एक्साइज ड्यूटी। जी हाँ दोस्तों, दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल में एक्साइज शुल्क में भारी कटौती की है। इस कटौती के बाद अब देश में पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमतों में 10 रुपए प्रति लीटर की भारी कमी आएगी। इन नई कीमतें ये सुबह से लागू होगी। फिलहाल देश में कई जगहों पर पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 रुपए के पार पहुंच गई है। कटौती के बाद से ग्राहकों को बड़ी राहत मिलेगी, साथ ही महंगाई का असर भी कम होगा। आपको बता दें कि पेट्रोल करीब 105 रुपए और डीजल करीब
₹79 प्रति लीटर मिलेगा। मुंबई की बात करें तो ₹110 और डीजल ₹97 प्रति लीटर को मिलेगा। चेन्नई प्रमुख शहरों की बात करें तो ₹101 प्रति लीटर और डीजल करीब ₹93 प्रति लीटर मिलेगा। तो ये सारी की सारी अब पेट्रोल से रिलेटेड खबर थी। आगे भी खबर है, जानेंगे क्या है खबर में। तो अगली खबर में जानते हैं गिनीज बुक में दर्ज हुआ अयोध्या का दीपोत्सव, जलते दीपों का बना विश्व कीर्तिमान। जी हाँ दोस्तों, पहले भी हमने खबर देखी थी अभी योगी आदित्यनाथ की। मैंने आपको बात बताई कि महज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए, हिंदुत्व की उनकी सरकार है उनको प्रमोट करने के लिए, हिंदू वोटरों को प्रभावित करने के लिए और दिवाली मनाई गई सरकारी पैसों पर। तो ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का आप सर्टिफिकेट अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके साथ ही तस्वीर में देख सकते हैं कि कितना खर्चा हुआ होगा सरकारी पैसों का सिर्फ दिए जलाने के लिए। तेल कितना वेस्ट हुआ होगा। तो सारी की सारी बातें, सिक्के की दो पहलू है। किसी को ये नेगेटिव खबर लग सकती है, किसी को पॉजिटिव खबर लग सकती है, लेकिन आलोचना इस चीज़ की होनी चाहिए। ये लोकतंत्र का अधिकार है। बढ़ते अगली खबर की और। तो अगली खबर में है पाकिस्तान ने श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले विमानों को अपने क्षेत्र में उड़ान भरने से रोका। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वे हमारा अच्छा पड़ोसी और अच्छा दोस्त नहीं है, क्योंकि अरबिस्तान की तरफ मतलब अरेबिया की तरफ जो भी भारत से विमान जा रहे हैं, श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले विमानों को और कई विमानों को अपने हवाई क्षेत्र से मतलब अपने आसमान में से पाकिस्तान ने उड़ने की परवानगी नहीं दी है। तो इसी के रिलेटेड ये खबर है कि गृहमंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में शुरू की गई श्रीनगर शारजाह उड़ानों को पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र से गुजरने से रोक दिया है। अब श्रीनगर से शारजाह के लिए उड़ान भरने वाले जहाज़ों को उदयपुर और अहमदाबाद से होते हुए जाना होगा। इससे सफ़र 1.5 घंटा और लंबा तो होगा ही, इससे यात्रियों पर आर्थिक बोझ भी बढ़ेगा। बढ़ते अगले समाचार की और। अगले समाचार में है सनी देओल ने मनाली में गदर 2 की तैयारियां शुरू की। जी हाँ दोस्तों, सनी देओल की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर का अब सीक्वल बनने जा रहा है। उसी की शूटिंग सनी देओल शुरू कर चुके हैं मनाली में। तो अभिनेता सनी देओल ने हिमाचल प्रदेश के मनाली में अपनी मशहूर सुपर डुपर हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा के सीक्वल की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को सनी ने इंस्टाग्राम पर फैंस से बात की और उन्होंने बताया कि फिल्म में स्क्रिप्ट रीडिंग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं। उन्होंने निर्देशक अनिल शर्मा के साथ चाय पीते हुए अपनी कई तस्वीरें पोस्ट की, जिन्होंने हिट फिल्म गदर एक प्रेम कथा का निर्देशन किया था। अनिल शर्मा इस बार भी फिल्म के सीक्वल का निर्देशन कर रहे हैं। उम्मीद है कि इससे सनी के करियर को और पुशअप मिल सकता है। एक बार फिर से सनी की फैन फॉलोइंग ताज़ी हो सकती है। बढ़ते अगले समाचार की और। तो अगले न्यूज़ अपडेट में है यूपी के फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया गया। आखिर हमें ये नहीं पता चलता दोस्तों कि मुस्लिम नामों से तकलीफ क्या है योगी सरकार को। फैजाबाद जंक्शन जो नाम था उसको अयोध्या कैंट अब किया गया है। तो यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। इसको लेकर एक अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नीतीश रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी की थी। ये फैसला पहले ही किया जा चुका था कि फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। देखते अगली न्यूज़ अपडेट। अगली न्यूज़ अपडेट में है 5 से 6 नवंबर तक काफ़ी खराब हो सकती है हवा की गुणवत्ता। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने आपको खबर बताई थी दिल्ली की हवा काफ़ी ख़राब हो सकती है। उसी के रिलेटेड ये ब्रीफ न्यूज़ आपको बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की वजह से हवा लगातार जहरीली बनी हुई है। इसी बीच मौसम विभाग वैज्ञानिक वीके सोनी ने कहा है कि 4 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने की संभावना है। वहीं उत्तर पश्चिमी हवाओं और पटाखों के कारण 5 से 6 नवंबर को ये बहुत खराब श्रेणी में रह सकती है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अगले 3 दिनों तक न्यूनतम तापमान 13 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। मतलब अब दिल्ली की हवा भयस्तर सपाटी पर, भयजनक सपाटी पर पहुंच जाएगी सांस लेने के लिए। बढ़ते अगले समाचार की ओर। तो इस खबर में जानेंगे किसानों ने पीएम मोदी को भेजा टूटा दिया। फतेहाबाद में महंगाई और डीएपी खाद नहीं मिलने पर प्रदर्शन हुआ। पीएम को टूटी गुल्लक, फटा कुर्ता व नरकंकाल भी भेजा गया।
तो हरियाणा के किसानों की प्रधानमंत्री से ये मांग है कि गेहूं की बिजाई का सीजन जोरों पर है, किसानों को यूरिया व डीएपी खाद उपलब्ध करवाए, महंगाई को कंट्रोल करे, पेट्रोल और डीजल के साथ रसोई गैस के दाम घटाकर आम जनता को राहत दे। तो बढ़ती महंगाई और गेहूं की बिजाई के लिए डीएपी खाद नहीं मिलने से नाराज फतेहाबाद के जिले के किसानों ने बुधवार को दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टूटा हुआ खाली दिया भेजा। टोहना इलाके के किसानों ने तहसीलदार की मार्फत प्रधानमंत्री को टूटी हुई खाली गुल्लक, फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई जेब और एक नरकंकाल भी भेजा है। जिला प्रशासन को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने पहुंचे किसानों ने कहा कि बढ़ती महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दुभर हो गया है, गरीब और आम लोगों की जेब फट गई है। मजदूर, छोटा व्यापारी और संगठित असंगठित क्षेत्र के कर्मचारी महंगाई से त्रस्त है। सरकार ने चीजों के दाम बेहताशा बढ़ाकर आम जनता के शरीर से सारा खून चूस लिया है। इसी के साथ अब केवल हड्डियों का पिंजरा बचा है। महंगाई के कारण आम आदमी की दिवाली फीकी है। उनके पास दीपावली पर दियों में डालने के लिए तेल तक नहीं है, क्योंकि सरसों के तेल का दाम बेहताशा बढ़ चुका है। सरसों का 1 लीटर का तेल 250 रुपए में मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजी गई अपना विरोध प्रदर्शित करने के लिए, टूटी हुई खाली गुल्लक, फटा हुआ कुर्ता, फटी हुई जेब और नरकंकाल, तो इसका ये मतलब निकलता है। इसका विवरण भी सीएम ने आपको बताया है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है देशमुख की गिरफ्तारी के बाद नया ट्विस्ट। मुंबई के भगौड़े पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह का जांच आयोग को एफिडेविट। जी हां दोस्तों, परमबीर सिंह के ऊपर आरोप लगे थे, उनका अब अनबेलेबल वारंट भी इश्यू हुआ था। सचिन वजह से हर महीने 100 करोड़ वसूलने को कहा था। अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के बदले में पैसे भी इन्होंने लिए थे। काफी पैसों का खेल चला रहे थे और कई दिनों से अब अंडरकवर भी है, कहाँ गए हैं पता नहीं। लेकिन अब इनकी देशमुख की गिरफ्तारी जो हुई है, इसके बाद अब इनका एक एफिडेविट सामने आया है। देखते खबर में क्या है कि दावा किया जा रहा है कि ये एफिडेविट पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की ओर से भेजा गया है, जो इस समय भगौड़े घोषित है। एफिडेविट में परमबीर की तरफ से लिखा गया कि उनके पास अनिल देशमुख के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और ये भी कहा है कि उनके पास देशमुख के खिलाफ और कोई सबूत भी नहीं है। आपको बता दें कि चांदीवाल आयोग के विशेष अभियोजक के मुताबिक पिछली सुनवाई में चांदीवाल आयोग को यह हलफनामा सौंपा गया था कि सिंह के वकीलों ने भी इसकी पुष्टि की है। इसके पहले कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने रविवार को आरोप लगाया कि फरार चल रहे मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह बेल्जियम में है। जी हाँ दोस्तों, तो अब वे बेल्जियम से कब वापिस आ सकते हैं? जब आप सोच सकते हैं 100 करोड़ हर महीने का वसूलने को कहा था, तो इस इंसान के पास कितना काला धन हो सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी का छलका दर्द। कहा, मुझे हर महीने धमकी भरे 50 कॉल आ रहे हैं, आप चाहते हैं तो मैं लटक जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल शो कर रहे थे, इन्होंने कुछ टिप्पणी की थी इसके खिलाफ। हिंदू संगठनों ने इनको घेरा था, मुस्लिम होने के कारण इनको घेरा गया था। देखते हैं खबर में क्या है। तो बजरंग दल की धमकियों के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के मुंबई में 3 शो रद्द हो चुके हैं। यह शो 27 अक्टूबर को होने वाले थे। फारूकी के खिलाफ कुछ संगठनों ने शो के दौरान कुछ हिंदू देवी देवताओं के अपमान का आरोप लगाया था। इन आरोपों के बाद फारूकी को साल के शुरू में यानी जनवरी में जेल हुई थी। उन्हें तकरीबन 1 महीने तक सलाखों के पीछे रहना पड़ा था। फारूकी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जमानत पर बाहर है। उन्होंने शो रद्द होने के बाद एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आप चाहते हैं कि मैं लटक जाऊं तो मैं ऐसा भी कर लूंगा, लेकिन इससे किसी पर फर्क नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, काफी मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है एक मुस्लिम कॉमेडियन को, आप समझ सकते हैं इस खबर को। बढ़ते अगली खबर की ओर। तो अगली खबर में है तो धनतेरस पर हुई धन वर्षा। इस साल 130 करोड़ के सोने चांदी के गहने बिके। पुष्य नक्षत्र से 60% ज्यादा, कुल 615 करोड़ का कारोबार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात से ये खबर आई है। काफी मार्केट इस बार अच्छा दिखाई दे रहा है। कोरोना के बाद अब मार्केट में रौनक लौट आई है। तो इस साल दीपावली पर बाजार भी रोशनी से जगमगा रहा है। धनतेरस पर बाजार में अच्छी खरीदी हुई है। मंगलवार को 130 करोड़ के सोने चांदी के गहनों की बिक्री हुई, जो पुष्य नक्षत्र से 60% अधिक है। दोपहर 1 बजे तक ही 50% की खरीदी हो गई थी। ज्वेलरी, गारमेंटों, ऑटो और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में देर रात तक लोग खरीदी करते रहे। शहर के छोटा बाजार
बाजार, भागल और नवसारी बाजार में सुबह से रात तक पैर रखने की भी जगह नहीं थी। इसी के साथ दिवाली के मौके पर रियल एस्टेट में भी अच्छे दिन लौटने की खबर आई है। डायमंड टेक्सटाइल में अच्छे व्यापार से घर की कीमतों की बिक्री भी बढ़ी है। नोटबंदी के बाद पहली बार सबसे ज़्यादा बुकिंग प्रॉपर्टीज़ में हुई है, तो रियल एस्टेट में इस तरीके का उछाल भी अब देखने को मिला है। वही सूरत में, गुजरात में डायमंड टेक्सटाइल में भी अच्छे व्यापार की अब बाजार ने इशारा कर दिया है। अच्छा व्यापार हुआ है। दिवाली के मौके पर लोगों ने काफ़ी खरीदारी की है। तो बढ़ते अगली खबर की ओर, तो अब जानेंगे सर्राफा बाजार का हाल, क्या चल रहा है सोने चांदी का हाल। तो भारतीय सर्राफा बाजार में दिवाली के दिन सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है। बीते दिन की तुलना में बुधवार को 3 नवंबर को सोने चांदी के दाम कम हुए हैं। सुबह के समय 999 परिटी का गोल्ड 47,512 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो बीते कारोबारी दिन के शाम के रेट के मुकाबले 324 रुपए सस्ता है। आपको बता दें कि 995 प्योरिटी यानी 22 कैरेट वाले गोल्ड की बात करें तो प्रति 10 ग्राम की कीमत 322 रुपए कम होकर 47,322 हो गई है। वहीं चांदी की बात करें तो इसके दामों में भी कमी आई है। पिछले दिन की तुलना में 1327 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई थी चांदी। 1 किलो चांदी का दाम बुधवार 3 नवंबर को 62,881 रुपए था। तो इसी के साथ अब सोने चांदी की कीमतों में बड़ा बदलाव आया है दिवाली के मौके पर। तो अब जानेंगे भारत के मौसम का पूर्वानुमान क्या रहेगा आज का, दिवाली का अगले थोड़े दिनों में क्या हो सकता है, कहाँ कहाँ सर्दी ज़्यादा बढ़ सकती है, बारिश कहाँ हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो अगले 24 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गोवा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अलावा हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी गरज के साथ बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई थी। तो इसी के आधार पर स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट माने तो दक्षिण मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, दक्षिण छत्तीसगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुछ कम तीव्र बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हल्की बारिश संभव है। बता दें कि दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और बढ़ सकता है और रास्ते के अलग अलग हिस्से खतरनाक श्रेणी में आ सकते हैं। तो इसी के साथ गुजरात, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में भी वायु बिगड़ने की संभावना है। दीपावली के मौके पर पटाखों के चलने से और तापमान की गिरावट आने से वायु की गुणवत्ता निचले स्तर की हो सकती है और ठंड भी बढ़ सकती है। तो इसी के साथ आज के ब्रेकिंग न्यूज़ और लेटेस्ट अपडेट यहीं समाप्त होते हैं। महत्वपूर्ण चुनिंदा खबरें देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द CMM न्यूज़ 24/7 को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर रोज की न्यूज़ अपडेट की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते अगले लेटेस्ट अपडेट के साथ। आपका दिन आज का बेहद ही खुशनुमा रहे, आपकी दिवाली बेहद ही अच्छी रहे। मिलते अगले न्यूज़ अपडेट के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, हैप्पी दिवाली के साथ। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभ दीपावली।